नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसका डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सामने आपका देखिए जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अक्षर कंठ और तालु से बोले जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, या का। बी ऑप्शन का, खा, घा, या फिर ए आए, या रा ला वा। बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कंठ और तालु की, कंठ और तालु की, तो कंठ क्या होता है? कंठ गला होता है। तालु क्या होता है? ये जो तालु है क्या कहते हैं, मुंह के अंदर का ऊपर वाला भाग तालु होता है। तो कंठ और तालु से कौन से अक्षर बोले जाते हैं? तो बात करें कंठ और तालु की, तो ए और आए जो आपके होते हैं, ए और आए ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं। चलिए इसके अलावा हम बात करें, बात आई कंठ की, तो कंठ से और कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए आप, कंठ से क्या क्या बोला जाता है। तो कंठ से हम बोलते हैं का वर्ग। का वर्ग में आपके का, खा, गा, घा, अंगा। और अक्षर क्या होते हैं? छोटा आ और बड़ा आ। ये क्या है? आपसे कंठ से बोले जाते हैं। और तालु की बात करें, तालु से जो अक्षर हमारे बोले जाते हैं, तो चा वर्ग, जो आपका चा वर्ग होता है, चा वर्ग और छोटी ई और बड़ी ई, ये क्या है? हमारे अक्षर तालु से बोले जाते हैं। यही हम बात करें आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये क्या है? ये क्या है? हमारे स्वर है। तो स्वर होते कितने हैं देख लेते हैं। अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर कितने होते हैं? हमारे मूल स्वर हमारे कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। कितने? 11। कौन से? और इन स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक को स्वर, दूसरे को क्या बोलते हैं? व्यंजन। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो स्वर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 11 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला क्या है आपका? पहला आपका है ह्रास्व स्वर, ह्रास्व स्वर। फिर दूसरा क्या है आपका? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ह्रास्व स्वर कितने होते हैं? ह्रास्व स्वर आपके 4 होते हैं। छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ऋ। ये क्या होते हैं आपके? ह्रास्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं 7। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और ए और आए, ओ और आओ। ये क्या होते हैं आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और इसी में एक और होता है ओम। इसको क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त, ये क्या होता है आपका? ओम होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्लुप्त बोलते हैं। तो मूल स्वर हमारे 11 होते हैं। ह्रास्व स्वर, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई, और दूसरा का आपका होता है ऋ। ठीक है, ये 4 होते हैं। बाकी आपके ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ओम को क्या बोलते हैं? प्लुप्त बोलते हैं। तो ये बात हो गई स्वर की। अब बात ये आती है का और खा। ये क्या है? ये हमारे क्या है? व्यंजन है। अब देखिए व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? व्यंजन को दोस्तों हम 4 भागों में बांटे हैं। कौन सा? पहला क्या है आपका?
ह्रस्व व्यंजन, पहला दोस्तों सॉरी स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा आपका क्या है दोस्तों, दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अगला दोस्तों क्या है आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अगला आपका क्या है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब बात करें स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं आपके 25 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों 25 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आप का वर्ग कह सकते हो, का वर्ग। अगला क्या है आपका चा वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग। और दूसरा क्या है आपका टा वर्ग। अगला है आपका पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ये पा वर्ग। एक होता है आपका ता वर्ग। ठीक है, ये सीक्वेंस से नहीं है, लेकिन ये आपके वर्ग क्या होते हैं आपके 25। का वर्ग में का खा गा घा अंगा 5 अक्षर, और चा वर्ग में टा चा छा झा इया, टा ठा ढा अड़ा, और पापा भमा और तासा धा ना। टोटल कितने होते हैं 25 होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा। ये कितने होते हैं आपके दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। वहीं बात करें ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं, सा, सा और हा। ये क्या होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। जिसमें सिट्टी की आवाज मुंह से निकलती है वो क्या है हमारे ऊष्म व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो जो 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, कौन, छत, तरंग, ज्ञा, और एक आपका स्रा होता है। ठीक है, ये क्या है आपके दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो आपके सामने मैंने पूर्ण तौर से स्वर और व्यंजन के बारे में बात कर ली। अब अगर इसी में अगर बात किया जाए कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, देखिए अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं जो वर्गों का लास्ट वाला जो अक्षर होता है, का खा गा घा अंगा, तो ये क्या होते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। कौन से, अंगा, इया, अड़ा, ना और मां। ये अनुनासिक या इनको दोस्तों नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। अड़ा, इया, अड़ा, ना, मां, तो इनको क्या बोलते हैं अनुनासिक, या इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों, बात किया जाए कि अल्प प्राण कौन होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से अक्षर होते हैं, तो जो अल्प प्राण अक्षर होते हैं वर्गों का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। पहला अक्षर आप याद, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, यानी पहला अक्षर का वर्ग। ठीक है, वर्गों का वर्ग जो होते हैं आपके का वर्ग, और तीसरा अक्षर का वर्ग में पहला अक्षर, चा वर्ग में पहला अक्षर, टा वर्ग में पहला अक्षर, और यानी 5 वर्गों का पहला अक्षर जो होता है
अल्पप्राण होता है, और तीसरा अक्षर क्या होता है, वो भी आपका अल्पप्राण होता है, और पांचवा अक्षर भी क्या होता है, महाप्राण होता है। उसी प्रकार से आप बात की जाए कि महाप्राण क्या होता है। महाप्राण, तो जो महाप्राण होता है वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, ये क्या होता है दोस्तों, आपके महाप्राण होते हैं। चलिए, और यहीं पे क्वेश्चन आता है कि का वर्ग कहाँ से बोलते हैं। जैसे का वर्ग कंठ, का वर्ग यानी का वर्ग आप कंठ से बोलते हैं, और चा वर्ग आपका तालु से बोलते हैं। यही बात करें कि ता वर्ग कहाँ से बोलते हैं, यही अगर सामने बात आपके आ जाए कि ता वर्ग कहाँ से बोलते हैं, ता वर्ग कहाँ से बोलते हैं, तो ता वर्ग जो बोलते हैं तालु से। ता वर्ग मुद्रा से बोलते हैं, मुद्रा से बोलते हैं। और पा वर्ग की बात आ जाए, पा वर्ग तो कहाँ से बोलते हैं, ओष्ठ से, ओष्ठ से। दोस्तों पा वर्ग ओष्ठ से बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया है, जो इससे यूपी टेट में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको याद कर लेना, और एक क्वेश्चन से देखिए मैंने कम से कम, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन से बन जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।